बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं एक फ़िज़िक्स का टीचर हूँ और बोर्ड के पेपर्स भी चेक करता हूँ। तो मैं वहाँ पे पेपर्स में क्या मिस्टेक्स देखता हूँ वो सारी आज मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि वो मिस्टेक्स आप ना करें। आपने किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलें, वो तरीका आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक भी हमारा यही है, हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड पेपर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू आए हैं वो काइंडली पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर अपने तमाम दोस्तों को इसका लिंक भी ज़रूर शेयर कर दें। तो उनका बहुत शुक्रिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं फिज़िक्स के पेपर की बात करूं, चाहे क्लास 11th का चाहे क्लास 12th का, क्योंकि बोर्ड पैटर्न जो है वो हमारे पास 11th और 12th का सेम है फिज़िक्स के पेपर का। तो अगर इसमें हम बात करें पहले ऑब्जेक्टिव पेपर की, तो ऑब्जेक्टिव पेपर हमारे पास होता है MCQs का, जिसमें टोटल 17 MCQs होते हैं। तो उसे हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद आप सोच रहे हो कि यार हर किसी को पता है कि बबल्स फिल करने हैं और हमें तो ये तरीका आता है। आप पहले से क्यों सोच के बैठ गए हैं कि बबल्स ही फिल करने हैं? हम क्लास में भी जब पढ़ा रहे होते हैं बच्चे को ये बात करें तो बच्चे आगे से यही कमेंट्स देते हैं कि सर वहाँ पे तो बबल्स फिल करने होते हैं। भाई आप जो मिस्टेक कर रहे हैं वो क्या है, वो हम बच्चे को क्लास में बताते हैं। क्या कि अगर हम पेपर जो क्लास में ले रहे होते हैं, टेस्ट सीरीज चल रही होती है, उसमें ऊपर लिखा होता है कि इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, या फिर लिखा होता है टिक। बच्चे क्या कर रहे होते हैं, उसी के ऊपर बबल्स या टिक लिखा हुआ है तो सर्कल, सर्कल लिखा हुआ है तो टिक कर रहे हैं। तो ये बदमाशी कर रहे होते हैं। तो अगर उनको समझाया जाए तो फिर आगे से कमेंट्स देते हैं सर ये तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे तो हमें पता है बोर्ड के पेपर में बबल्स फिल करने होंगे। अच्छा, आपको पहले से पता चल गया, ठीक है, हमें भी पता है कि वहाँ पे बबल्स फिल करने होंगे, लेकिन ये एक तरीका गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार जो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा उसको पढ़ो तो सही। ऊपर टॉप पे लिखा होगा नोट, बड़ा बोल्ड करके लिखा होता है कि टिक करें, सर्कल करें, क्या करना है, ऊपर लिखा होगा। तो अगर लिखा हुआ है इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, अगर लिखा हुआ है, मैं ओवरऑल बात आपको समझाना चाहता हूं कि आपने कौन सा तरीका इख्तियार करना है। जब आप पढ़ेंगे तो ऊपर लिखा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है इन सर्कल और आपने फर्स्ट MCQs की स्टेटमेंट पढ़ी और इन 4 ऑप्शंस में से सपोज करते हैं कि बीटा ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर भाई सर्कल लिखा हुआ है तो फिर इसका मतलब आप उसको इस तरह से सर्कल कर दें। अच्छा, सपोज करें ऊपर नोट में लिखा हुआ था बोल्ड सा टिक, और फर्स्ट MCQs का अगर करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो बी या बीटा बनता है, तो फिर इसका मतलब है आपको टिक करना चाहिए ना, इस तरह से। ये टिक कर दिया। अगर टिक लिखा हो तो आप सर्कल करते हैं, सर्कल लिखा हो तो आप टिक करते हैं। यही आपकी जो आदत बन जाती है क्लास के टेस्ट में, वही आप वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो ये तरीका गलत है, पहली चीज़। अब आ जाते हैं आप वाली बात पे कि वहाँ तो बबल्स होते हैं। हाँ, हमें भी पता है बबल्स होते हैं। अब आप क्या करते हैं, देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, सपोज करें कि उनमें से ना आपके पास वही बीटा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, तो भाई बबल्स फिल करने का मतलब फिर ये है कि आप इस तरह से बबल्स को फिल करें ना। अगर बीटा ऑप्शन है तो ये वाली बबल फिल करनी है आपने, ये इस तरह से। लो जी, फिल हो गया। टाइम भी कम लगा है। आप बैठे उसकी डिजाइनिंग करते करते टाइम ही सारा वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये है सही तरीका बबल को फिल करने का। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यही अगर बीटा ऑप्शन है, सपोज कर रहा हूं, अब वो जो इसका अपना बबल फिल करते हैं वो इस तरह से कर देते हैं। इतना उनके पास टाइम नहीं होता ना, बिजी लोग होते हैं बेचारे। लो जी, हो गया सर्कल फिल। अच्छा, कुछ फिर ये काम कर देते हैं। भाई ये सारे तरीके गलत हैं। ऐसे करके भी इतना हमारे पास टाइम नहीं है, बस हाफ हो गया, उसको समझ आ जाएगी पेपर चेक करने वाले को कि भी बीटा ऑप्शन है। भाई ये तरीका भी गलत है, बिल्कुल भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये तरीका भी गलत है। अगर आपने बबल फिल करना है तो फिर इस तरह से करना है, ठीक है ना। तो ये एक ऑब्जेक्टिव के लिहाज से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन की है कि आप पहले से सोच के ना जाएं, बस पेपर को पढ़ें कि ऊपर पेपर में क्या लिखा गया है। जो कुछ पेपर में कहा गया है वो काम करें। ये उसूल मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि पेपर को पढ़ना है आपने पहले से नहीं सोचना। पढ़ते ही नहीं है ऊपर नोट में क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन पढ़ो और बबल फिल करके चल भाई
ऊपर आपने लाजमी पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये मेरा मेन मकसद था बताने का सर्कल टिक, इसीलिए मैंने कोशिश की आपको बताऊं कि भाई पहले आपने नोट पढ़ना है, ऊपर पढ़ना है, टॉप से पढ़ना स्टार्ट करना है, जो कुछ पेपर वाला कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाए। ये अच्छे बच्चे की निशानी होती है, ठीक है ना। अपनी मर्जी नहीं करनी, अपनी मर्जी करोगे फिर जब हम अपनी मर्जी करेंगे फिर रोना नहीं है, सही है ना। हाँ, ये भाई याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव की। आज मैं सारी बातें डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ बातें डिस्कस करूंगा, बाकी बातें जो है वो इंशाल्लाह आपको वीडियो के साथ साथ बताते जाएंगे। तो अब आते हैं सब्जेक्टिव पेपर पे। सब्जेक्टिव में डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले होता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 नजर आता है, जो कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। मैं फिजिक्स के पेपर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 12 पार्ट्स होंगे और उनकी जो नंबरिंग होती है ना, नंबरिंग ये वाली, ये रोमन में होती है। इस तरह से नहीं होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बात समझ रहे ना। तो रोमन आपके पास ये नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है। क्लियर है ना। अब ये मैं बताऊंगा कि आप क्या गलती करते हैं यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ पेज पे। तो अब इसमें से आपने जाहिर सी बात है 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा तवज्जो से बैठना है, बातें गौर से सुननी है। अब इन 12 में से आपने 8 पार्ट्स करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसमें भी 12 पार्ट्स होंगे, आपने 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 होता है जिसमें 9 पार्ट्स होते हैं और आपने 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। अब आप काम क्या कर रहे होते हैं, देखें वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये भी साथ बताऊंगा, और मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि खूबसूरत आपने पेपर को कैसे बनाना है और आपकी खूबसूरती क्या होती है वो ज़रा बता दूं मैं, फिर ये चीज़ें भी उसी के साथ साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। तो पहली चीज़ ये देखें जी, अब बच्चा आ रहा है, ये उसके सामने पेपर, सबसे पहले लिखेगा ऊपर सब्जेक्टिव। अब ज़रा तरीका सुन लें, ये बच्चों की खूबसूरती है, ख़ासकर गर्ल्स काम ये ज़्यादा करती है। ये बिल्कुल भी खूबसूरती नहीं है जो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि बच्चे ये काम कर रहे होते हैं, पता नहीं उनकी अजीब खूबसूरती है। ये देखें जी, हेडिंग देंगे ऊपर, मार्कर तो होगा ना ब्लू या ब्लैक, वैसे ब्लू यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब ये जनाब वाला, ये आ गया एस, ये आ गया यू, और ये आ गया, ये तो अभी मेरे पास लाइनिंग यहाँ पे कम है ना, लेकिन वो उनकी कोशिश होती है 4 से 5 लाइनों में एस लिखना है। अच्छा, फिर ये, अच्छा नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ ये, यहाँ ये ऐसे, लो जी, ये आ गया सब्जेक्टिव, सही है। ये ऊपर बड़ी बोल, अभी मैं तो ये सिर्फ 5 लाइंस के अंदर मेंशन कर ही खड़ा हूं, उनकी 6-7 लाइनों के अंदर एस और जे लिखा होता है। कोई यार अजीब खूबसूरती है। अच्छा, ये पहले मेंशन कर देंगे, आधा पेज यहीं पे जाया हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे सेक्शन 1, अब दोबारा वही कहानी। अच्छा, जब ये सब्जेक्टिव लिख दी है, ये उनकी नज़र में खूबसूरती आ रही है। अच्छा, हमारी नज़र में ये खूबसूरती नहीं है। हमारी नज़र में क्या खूबसूरती है मैं यहाँ पे भी बताऊंगा आपको। बेटे आपने वैसे ही करना है, फिर आपने ये काम नहीं करना, इससे कोई खूबसूरती नहीं आती। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि जब आप अभी बैठ के करके देख लें, अगर 1% भी खूबसूरती आ जाए ना, शर्त है कि मेरी नज़र से देख रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर मुझे कहना आप, बेशक आप वीडियो छोड़ के फिर भाग दे। तो ये आपके फ़ायदे की चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। अब ये सब्जेक्टिव की हेडिंग आ गई, अब ज़रा नीचे देखिएगा, यहाँ तक तो जे आ रहा है ना, अब ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन भी छोड़ देंगे, नीचे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे पास लाइनिंग कम है, मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ सेक्शन 1। लो जी, ये सेक्शन 1 आ गया, ठीक है। फिर इनका नीचे होगा, यानी कैसे फिर चलते जाए ना। अच्छा, ये लाइन छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ये आ गया 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सपोज करें, इनको जी पहला पार्ट कौन सा आता है, 2 वाला। अब यहां से ये क्वेश्चन पार्ट 2 देख रहे हैं और यहां नंबरिंग देंगे। अच्छा, ये वाला भी तरीका नहीं करता मैं, जो इनका हाल होता है ना वही बताता हूं, क्योंकि कुछ की ये आदत है, कुछ की ये वाली होती है जो मैं अब बताने जा रहा हूं। ये यहां पे आ जाए जी सेंटर में, ऐसे करके ये, ठीक है। फिर ये नीचे जाएंगे आंसर की तरफ।
अच्छा वो भी फिर ए इतना सारा होगा, ये ऐसे, ठीक है ऐसे। फिर नीचे 4-4 लाइनें होंगी, यानी कि इसके नीचे इस तरह से, ये 1 2 3 4। इधर से पता नहीं कोई फूल होगा, इधर से ऐसे हल्का फुल्का, इधर से भी कोई फूल होगा, ये मैं सपोज कर रहा हूं ऐसे। अब क्या है ये खूबसूरत बनता जा रहा है पेपर। बंदा पूछे ये कहां से खूबसूरत लग रहा है, पूरा पेज आपने जाया कर दिया है। हमें इतना गुस्सा आ रहा होता है कि यार पूरा पेज जाया कर दिया है, कि इस चीज के कैसे नंबर दें हम आपको। आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, आपकी नजर में ये खूबसूरती है, ये खूबसूरत है। अगर आप पेज पे ऐसा लिख के देखें, आपको पेज खूबसूरत लगेगा? खूबसूरती की डेफिनेशन क्या है? चलें वीडियो को पॉज करें। खूबसूरत किसको कहते हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन है, खूबसूरत चीज कब लगती है? आपकी नजर में क्या खूबसूरती यही है कि जो प्यारा दिखे, जो सोना हो वही खूबसूरत है? एक लम्हे के लिए सोचे ना, खूबसूरत किसे कहते हैं? आपकी नजर में खूबसूरती क्या है? बंदा या कोई भी चीज खूबसूरत कब लगती है? चले मैंने आसान कर दिया, बताएं, शाबाश। चले आप बैठ के सोचें, फिर आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। भाई खूबसूरत ना वो चीज लगती है, हर वो चीज खूबसूरत है जो तरतीब में है। जो चीज तरतीब में है ना वो खूबसूरत है, वो प्यारी लगेगी, वो कोई चीज भी हो, बस ये है कि उसकी तरतीब हो। आपकी अगर तरतीब रही तो ये खूबसूरती है नहीं ना। तो आपको तरतीब आनी चाहिए। अगर आपको तरतीब आती होगी, आपका पेपर बहुत खूबसूरत लगेगा, प्यारा लगेगा। तो उसी को देख के तो हम नंबर देंगे ना। आप तो वहां पे होंगे नहीं, मासूम चेहरे आपके होंगे नहीं। आप पेपर को मासूम बनाए, खूबसूरत बनाए, कि वो जब हमारे सामने आए तो हमारा दिल करे कि यार पेपर इतना अच्छा लिखा हुआ है, इसकी तरतीब बहुत अच्छी है इस बच्चे की पेपर को अटेम्प्ट करने की, इसको यार नंबर देने। तो ये कौन सोचेगा? आप लोगों ने तो सोचना है, क्योंकि पेपर को खूबसूरत आपने बना के भेजना है ना। मेरी बातें गौर से समझें, ठीक है ना? यहाँ फीड करते जाए। अगर ऐसा करेंगे, प्लान करेंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारा तरीका मेरी नज़र में गलत है, ये कोई खूबसूरती नहीं है। पूरा पेज आपने ज़ाया कर दिया, उल्टा हमें गुस्सा आता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरफ आपने नहीं जाना। अब ज़रा अगली मिस्टेक सुने। एक तो कुछ बच्चे ये काम कर रहे होते हैं, ये आपने नहीं करना। इसी के अंदर एक और गड़बड़ कर रहे होते हैं। अब जरा वो सुने, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पेजेस कम है, मैं इसी के अंदर शो कर देता हूँ। इसको आपने नोट कर लिया ना? अब अगली बात आते हैं। इधर से जनाबे वाला, अगर उनको 2 आता था तो उन्होंने नंबर अपनी तरतीब से ऐसे 1 दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ दोबारा, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। अब सपोज करते हैं उनको ये 1 वाला क्वेश्चन आता है, पार्ट आता है, तो उन्होंने इसी में कर लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। देखिए अब 1 वाला आता है ना, तो उन्होंने 1 ऐसे लिख दिया, ये गलत है भाई। यहाँ पे रोमन में लिखा हुआ है तो आपको 1 भी ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे, ठीक है? फिर आप नीचे आंसर दें। अच्छा, उसके बाद वो क्या करेंगे? अगर 1 के बाद उनको 3rd वाला आता है तो ऐसा 1 उन्होंने हेडिंग दी, फिर आंसर लिखा। फिर अगर उनको तीसरे वाला आता है तो फिर वो ये करेंगे काम, लो जी, फिर क्योंकि वो अपनी तरतीब चलाई बैठे हैं, वो अपनी तरतीब से जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पहुंचना है। तो हमारा अगर बस चले ना, हम सारा क्रॉस कर दें, लेकिन हमें भी थोड़ा सा तरस आ जाता है ना। तो ये तरीका गलत है, ये काम आपने नहीं करना। अच्छा, दूसरे के बाद फिर तीसरा आएगा, इसी में समझा देता हूं। जब तीसरे की बारी आएगी, इधर से क्वेश्चन होगा उनका 4 और उनकी बारी क्या होगी? लो जी, हम तीसरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग इस तरह का? अच्छा एक मिनट, ये वाला जो नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं आपको दिख रहा है? जब है नहीं तो हम कहां से ढूंढे? हमें तो ये मिल ही नहीं रहा, इस शक्ल वाला 3 हमें यहां दिख ही नहीं रहा। तो क्यों नहीं समझते ये बात? आप समझा के थक गए, फिर भी वही गलतियां। तो ये गलतियां आपने नहीं करनी। जो कुछ वहां पे लिखा हुआ है ना, वैसी तरतीब आपने डियर स्टूडेंट्स चलानी है। तो अब जरा गौर से सुने, इसका मैं सही तरीका बता देता हूं। अच्छा, अभी और कहानी सुन लें आगे। अच्छा, इधर से इनको आते हैं फॉर एग्जांपल 5 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग नहीं देंगे,
उधर से अगर 6 आते हैं, 7 वाला नहीं आ रहा क्योंकि 8 तो आपने अटेम्प्ट कर लेना, 7 और 8 इधर से उठा लेंगे, लेकिन तरतीब अपनी वही 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या करे बंदा, बाद में कहते हैं हम तो लिख के सही आए थे, पता नहीं कहां से नंबर कट गए। क्या खाक सही लिख के आए थे, पता ही नहीं आपको कि तरतीब क्या चलानी है। तो ये सारा तरीका गलत है, ऐसा नहीं करना। अब आपने करना कैसे, शॉर्ट क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो इधर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, भाई आपको पता ही है सब्जेक्टिव लिखने की जरूरत ही नहीं है, सब्जेक्टिव ही तो है, ऑब्जेक्टिव तो आपसे ले लिया गया है, तो अब क्यों इतनी बड़ी हेडिंग दे रहे हैं, 6-7 लाइनें आपने जाया कर दी हैं, इसके तो नंबर है ही नहीं, तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। हमें भी पता है सब्जेक्टिव आ गया हमारे सामने, तो अब आपने क्या करना है, चलो अगर लिख भी देते हो तो फिर इतना लिखो कम से कम। ये देखें अब सही तरीका, एक लाइन पे लिखना है, 2 में भी नहीं लिखना, आपने मार्कर यूज करना है और मार्कर से आपने ऐसे सब्जेक्टिव लिखना है डियर स्टूडेंट्स। ये ऐसे लो जी, आ गया आपके पास सब्जेक्टिव, ठीक है ना। ज्यादा अगर आपको जरूरत पड़ती है डिजाइनिंग की तो बस इसको कॉमास में बंद कर लें ऐसे, और बिल्कुल हल्की सी बारीक सी एक लाइन इसके बिल्कुल नीचे लगा दें, बस ये खत्म, कहानी खत्म। ये आपकी हेडिंग ऐसी होनी चाहिए मार्कर के साथ। अब आ जाते हैं सेक्शन 1। चलें अब आपने नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद ना यहां पे तो मैंने एक लाइन छोड़ी है, बच्चों ने 4-4 लाइनें छोड़ी होती हैं, क्यों भाई? पता नहीं किस पागल ने आपको कहा कि भाई 6-6 लाइनें 5-5 लाइनें छोड़ के फिर दूसरी हेडिंग दिया करो। हेडिंग्स भी गलत, कोई तरीका नहीं आता। तो बेटे कोई आपने एक लाइन भी नहीं छोड़नी, अगर ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो सिर्फ एक। ये उनके लिए कह रहा हूं जो बेचारे मजबूर है, जिनकी आदत बनी हुई है कि 1-2 लाइनें छोड़नी है, ठीक है, अदरवाइज छोड़े ही ना आप। तब देखें यहां पे आप फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ गया जी, अगर मिड में देना चाहते हैं आपकी मर्जी, लेकिन मेरा अगर मशवरा माने तो आप साइड पे दें, या क्योंकि इसको आपने मिड में हेडिंग दे दी ना, तो ये आ गया सेक्शन 1, सेक्शन 1, ठीक। अब इसके नीचे भी हल्की सी आप लाइन लगा दें ऐसे, बस इतना सा आपने काम करना है। अब आ जाए जी, आप हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, ये लाजमी देंगे सेक्शन, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई सेक्शन 1 में हमने एंटर होना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को बच्चे ने पिक किया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने भी इन होना है, तो फिर उसके बाद हम अगली तरतीब देखते हैं। तो आपको सेक्शन 1 भी मेंशन करना है, क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करना है, और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिस क्वेश्चन का नंबर आपने पहले देना है ना, उसके टोटल 8 पार्ट्स आपने पहले ही करने हैं। ये नहीं कि उसके 5-6 करके फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 उठा लिया, उसके 8 करके फिर एंड पे जाके क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स आपको आ गए, वो आपने ना, पहले से जगह छोड़नी है तो छोड़ दें। जिस क्वेश्चन को आप पूरा कर रहे हैं उसको पहले आपने पूरा 8 पार्ट्स करने हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपने करना है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये देखें जी, अब आपको लाइन छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे आप हेडिंग दें। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसके नीचे भी डियर स्टूडेंट्स आप क्या करें, हल्की सी लाइन लगा दें, बस। कोई ज्यादा आपको गंद मारने की जरूरत नहीं है, फूल बनाने की जरूरत नहीं है, इसके कोई नंबर नहीं होते, खूबसूरती है ही नहीं। जितना सिंपल रखेंगे आपकी आंसर शीट देखे खुद ब खुद खूबसूरत बनती जाएगी। ये डिजाइनिंग करने से कोई खूबसूरती नहीं आती, शीट पे करके देख लीजिएगा। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं ना, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पिक कर लिया ना, अब फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले आता है 2 वाला पार्ट्स अच्छे तरीके से। अच्छा आपने अक्सर सुना होगा टीचर से कि जो आपको सबसे अच्छा आता है उसे पहले करें, लेकिन मेरा जो मशवरा है ना वो ये है कि जो आपको सबसे अच्छा आता है ना, सबसे ज्यादा आता है और आपको लगता है यार इसमें तो मुझे लेवल करके आता है ना, उसको आप दूसरे नंबर पे करें। जो आपको लगता है ना कि 80 to 90% मुझे अच्छा आता है, एक होता है बहुत अच्छा, जो बहुत अच्छा आता है उसे दूसरे नंबर पे करें, जो अच्छा आता है उसे पहले नंबर पे कर लें। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जब हम पेपर पढ़ते हैं ना, या कोई भी पढ़ेगा, तो जब वो अच्छे वाला क्वेश्चन आपका पहला पहला लिखा होगा तो वो जैसे ही रीड करेगा उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार बच्चे ने चीज सही लिखी हुई है, अब उसने नंबर दे दिए। अब वो दूसरे पे जाएगा ना, और ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और हमें लगता है कि यार ये तो बच्चे ने और अच्छा आंसर लिखा है यार, तो हमारा माइंड बनता जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन पे जैसे हम पहुंचते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे ने ना वाकई पेपर अच्छा लिखा हुआ है, फिर आगे हम कहानी जाने देते हैं, ठीक है ना। तो ये है असल तरीका कि आप जो सबसे ज्यादा अच्छा था उसको दूसरे नंबर पे करें, मेरा ये मशवरा है, ठीक है।
तो अब आपको दूसरे वाला अगर आता है सबसे अच्छा तो इसको आप दूसरे नंबर पे रखें, और तीसरे वाला आपको अच्छा आता है तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 में पहले क्या करना है, तीसरे वाला पार्ट। तो भाई फिर नंबरिंग भी ऐसे ही देना, ये देखें इसी रोमन में आप नंबरिंग 3 वाले की ही दें, 1 नहीं देनी, आप 1 दे देते हैं, गलती करते हैं। ये 3 आगे हल्के, ये मेरा तरीका है जो मैं कहता हूं कि बच्चों को ऐसा करना चाहिए, मिड तक उसकी लाइन लगाएं, आगे क्वेश्चन मार्क ऐसे। अब आपने यहां पे हेडिंग देनी है जी आंसर की, ये आंसर आ गया। इसके नीचे भी आप हल्की सी लाइन लगा दें, बस देखें टाइम भी बचेगा, खूबसूरती भी आती जाएगी। अब आप यहां से डियर स्टूडेंट्स आंसर लिखना स्टार्ट कर दें। ये देखें जी, ये आपके पास आंसर जा रहा है। अब जरा गौर करना है कि आंसर में लिख कैसे रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये यहां तक आंसर गया और एंड हो गया, यहां पे ये पहले क्वेश्चन का आंसर एंड हो गया। अब है तरतीब, अभी भी अगर आपको समझ नहीं रही मैं तरतीब बताता हूं। तरतीब कहते किस चीज को है, खूबसूरती आती कब है डियर स्टूडेंट्स। एक तो यहां से आप देखें सीक्वेंस है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल लेके चीजों को चलें, और एक यहां से सीक्वेंस देखें, सीक्वेंस लाइन यहां से स्टार्ट हुई यहां पे एंड हो रही है, दूसरी यहां से स्टार्ट हुई यहां इसके बिल्कुल नीचे बराबर पे एंड हो रही है, तीसरी लाइन इसके बिल्कुल नीचे बराबर पे एंड हो रही है, चौथी यहां पे एंड हो गया, आंसर खत्म हो गया। तरतीब इसको कहते हैं कि आपका सीक्वेंस बराबर का होना चाहिए। ये काम नहीं करना कि जनाब एक लाइन यहां से अगर लिखना स्टार्ट किया है ना, ये देखें ऐसे लिखते 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 ये यहां तक पहुंचे, फिर ये यहां तक पहुंचे, फिर ये यहां तक पहुंचे। पहली लाइन यहां पे एंड हुई है, दूसरी यहां पे एंड हुई है, और तीसरी यहां पे एंड हुई है, चौथी यहां पे एंड हो गई है। ये कोई सीक्वेंस है? सारों को यही काम किया होता है, जब हमें टाइम नहीं था ना, इसीलिए टाइम सारा तो वेस्ट किया दिया आपने यहां पे। तो डियर स्टूडेंट्स तरतीब इसको कहते हैं कि ये देखें, ये जो आप प्रैक्टिस करें ना फिर आप लोग, ये देखें ये सीक्वेंस होना चाहिए आपका। ये आंसर एंड हो गया, कितना खूबसूरत लगेगा जब आप शीट पे लिखेंगे। एक लाइन के अंदर तकरीबन 5 लेटर आपके लाजमी आने चाहिए, अल्फाज आने चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह एक सिंपल चीज को लेके चलें, देखें कोई लाइन ना छोड़ें, कितनी जबरदस्त खूबसूरत सीट लगेगी आपकी। और जैसे हम पढ़ेंगे हमें क्वेश्चन के मुताबिक सिर्फ आंसर चाहिए होता है एग्जामिनर को। हमें ये नहीं देखना होता कि 6 लाइनें लिखी हुई हैं, 8 लिखी हुई हैं, डिजाइनिंग की हुई है, मार्कर का बड़ा इस्तेमाल है, गलत। इंक वाला पेन भी यूज करें, मार्कर का भी यूज करें, लेकिन इस तरह से चीजों को सिंपल रखें। कितना अच्छा प्यारा लग रहा है, बिल्कुल करके देखिएगा आप। जरूरी नहीं आप इसको साइड पे लिखिए, इसको मिड पे भी कर सकते हैं, ये आपके पास है इजाजत, लेकिन तरतीब यही रखें ना, इस तरह से सिंपल रखें। अब आपको आता है, सपोज करें जी इसके बाद 9 वाला क्वेश्चन आपको आता है, या फर्स्ट वाला आता है, बहुत अच्छा। तो अब आप देखें 3 के बाद आपने टेंशन सब क्या करना है भाई, लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी बेचारे की मजबूरी है और मजबूर है तो फिर एक क्वेश्चन जैसी एंड हो तो आप हल्की सी यहाँ पे लाइन लगा सकते हैं। ये देखें इतनी सी लाइन लगा दें, चलें इतना आप कर सकते हैं। मैं तो इसमें भी इसके भी हक में नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये अच्छा है। अब आपको आता है जी 2 वाला सबसे अच्छा, दूसरे नंबर पे ना। तो ये देखें फिर आप 2 की हेडिंग देना, ये ऐसे आगे फिर लाइन लगा दें हाफ, और फिर यहाँ तक। फिर आप देखें ये आ गया आंसर, और ये फिर इसके नीचे हल्की सी लाइन, और फिर आप लिखना स्टार्ट कर दें। ये देखें ये ऐसे, यहाँ पे आप एंड हो गया आंसर। तो देखें कितनी खूबसूरत लग रहा है आंसर, बिल्कुल सादा सा हमने यहाँ पे आंसर दिया है। हमने तो पढ़ना है ना, तो इसके अंदर अल्फाज पावरफुल होने चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए कॉन्सेप्ट। नंबर तो उसके हैं, लेकिन तरतीब देखें, आपका टाइम भी कम लगेगा और शीट आपकी देखें कितनी खूबसूरत बनती जाएगी, सिंपल बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ पे तवज्जो देंगे। तो ये होता है तरीका। थर्ड वाला अगर पहले आता है तो थर्ड का नंबर दें, अगर दूसरे वाला फिर आता है तो 2 का नंबर दें। फिर आपने एंड पे इस तरह से अगर 4 वाला आगे आता है तो 4 वाला, फिर आपने काउंट करना है कि टोटल 8 पार्ट्स अटेम्प्ट कर लिए हैं कि नहीं कर लिए, ठीक है ना। तो ये है असल में तरीका। अब जरा एक तरीका और सुने, जहां पे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन आ जाता है, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन है, सपोज करते हैं व्हाट इज, ये अलग से पॉइंट नोट कीजिएगा, मीट बाय वेलोसिटी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब आप क्या करते हैं, ये देखिए आप आंसर इस तरह से देते हैं,
क्वेश्चन नंबर दे दिया आपने, आप जब आंसर लिखते हैं तो ये देखें आंसर, ठीक है जी, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद ना आंसर के आगे आपके पास पता है हेडिंग क्या होती है, चाहे इसी के सामने चाहे इसके नीचे, बच्चों ने अक्सर नीचे दी होती है क्या, ये देखें डेफिनेशन की स्पेलिंग भी गलत लिखा होता है NATION, डेफिनेशन, मोटी सी हेडिंग 3 लाइनें नीचे लगाई होती है। एक तो स्पेलिंग भी गलत, ऊपर से डेफिनेशन की हेडिंग देते हैं। भाई क्यों दी है हेडिंग, आपसे पूछा क्या डिफाइन करो, तो फिर डेफिनेशन की हेडिंग क्यों दी है। हेडिंग क्या बनती है, देखें व्हाट इज मीन्ड बाय वेलोसिटी, हेडिंग बनती है डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी की। आप दी बैठे हैं हेडिंग, मेन हेडिंग दे के बैठे हैं डेफिनेशन की, और फिर मरो सही तो दो ना थोड़ी बहुत। देखिए मैं गुस्से की वजह से कह रहा हूं कि ऐसा हमें देखने को मिलता है, आपने ये गलतियां नहीं करनी बेटे। तो पहली बात तो ये गलत, हेडिंग ही गलत दी है। दूसरी बात, अगर आपकी स्पेलिंग ठीक हो भी सही, डेफिनेशन होता है NITION, तो ये भी आपकी हेडिंग बनती नहीं है। स्पेलिंग ठीक है लेकिन हेडिंग नहीं बनती। इस क्वेश्चन की हेडिंग क्या बनती है, मैं यहां पे लिखने लगा हूं, हेडिंग बनती है मार्कर से वेलोसिटी, ऐसे। फिर आप नीचे लिखना स्टार्ट करें, जो हेडिंग बनती है वो हेडिंग देना बेटे, जो बनती नहीं है वो क्यों दे रहे हैं। देखा कितनी छोटी छोटी चीजें जो आप मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये सारी गलतियां आपको पता चल गई हैं, और इंशाल्लाह बाकी भी आपको साथ साथ बताएंगे। तो ये थी शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक। अगर इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक स्क्रीनशॉट एक दफ़ा ले लें, फिर हम आगे आपको बताते हैं। चलें अब आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। ये तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। सेक्शन 2 आपके पास होता है डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस का। अब इसमें आप क्या काम करते हैं, देखें जी, कुछ स्टूडेंट्स आपकी बात नहीं कर रहा, फिर आप ये ना कहते हैं सर जी अभी तो हम गए नहीं, पेपर दे के नहीं है, आपको कैसे पता है कि हम ऐसा करेंगे। ठीक है ना, मैं स्टूडेंट से मुराद जनरल में बात कर रहा हूँ, ओवरऑल। उसमें होता है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 5 होते हैं क्वेश्चन, जिसके हर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं और आपने दोनों ही अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल आपने 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, A B पार्ट दोनों मिला के कह रहा हूँ। अब आप क्या काम करते हैं, देखें जी, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन नंबर 5 आता है ना, और क्वेश्चन नंबर 6 भी आता है। ठीक है, आपने देखा आपको A पार्ट इसका आता है और B पे आपको कन्फ्यूजन है कि यार पता नहीं फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा, अब गड़बड़, अब सोचने बैठ गए। 6 आपको आता है। मैं ये सिर्फ 2 की एग्जांपल दे के आपको समझाना चाहता हूँ कि आप मिस्टेक क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें से आपको B आता है बहुत अच्छा, और लॉन्ग A में हल्का फुल्का आपको शक हो रहा है। करने तो आपने है, आपको इतना यकीन है कि मैं कर लूँगा, ठीक है, या कर लूँगी। तो अब आप क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये काम करते हैं, ये देखें जी, फिर वही काम, सेक्शन, बड़ी सी हेडिंग, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव, फिर सेक्शन 2, फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिर पार्ट A एंड B, 6 लाइनें, 5 लाइनों में A इतना बड़ा लिखा हुआ है, 3 लाइनें उसके नीचे छोड़ दी हैं, फिर नीचे आंसर। क्या कर रहे हैं आप, ये काम आपने नहीं करना। ठीक है, तो अब देखें जी, जो बड़ी मिस्टेक होती है, क्वेश्चन नंबर 5, ये जनाब हेडिंग आ गई, और उसके बाद इनको A पार्ट आता है, A पूरा कर लेंगे, ऐसे करते जाए, जब एंड हो गया, लो जी, फिर कुछ तो इतने बेचारे भोले होते हैं 6 भी लिख देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, और लो जी ये B पार्ट, उनकी अपनी तरतीब है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 का A कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 का B कर लिया, 2 तो हो गए ना। और कुछ जो ज़्यादा भोले होते हैं वो फिर कहते हैं कि अच्छा सर को क्या पता चलेगा, A इधर से है ना, ये हेडिंग नहीं देते, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 का B उठा के चल भाई आगे, बाय गिवन डाटा। हाँ, जितने आप सियाने हैं ना, समझदार हैं, इतने वो भी हैं। और मैं तो यहाँ पे पता एग्जांपल क्या देता हूँ कि जितने आप समझदार हैं ना, इतने तो हम मैट्रिक में थे, या अगर मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स हो तो उनको हम क्या बोलते हैं डायलॉग, कि जितने अब आप समझदार हैं, इतने तो हम 4th क्लास में थे। तो ठीक है ना, तो इतना बोले हम नहीं हैं, हमें सारा पता चल रहा होता है कि A है या B है, या A किसका है B किसका है। तो ये मिस्टेक डियर स्टूडेंट्स आपने नहीं करनी। ठीक है, आपने क्या करना है भाई, अगर क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट आपने किया है ना, तो बेटे फिर इसी A के बाद आपने B भी इसी का करना है, तब आपको क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स के नंबर मिलेंगे, और तभी वो एक क्वेश्चन काउंट होगा। ठीक है,
तो ये एक ओवरऑल डिस्कशन थी जिसके अंदर हमने कुछ बातों को डिस्कस किया है। फिर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी हम बाकी चीज़ें आपको बताएंगे, इंशाल्लाह साथ साथ आपको ज़रूर बताते जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर इंशाल्लाह जो भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी वो आपके फ़ायदे के लिए ही मिलेंगी। तो बहरहाल बगीचा नहीं बनाना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कि इससे कोई खूबसूरती नहीं आती। जितना आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे, एक सीक्वेंस तरतीब आपकी होनी चाहिए कि एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन एंड हो, दूसरी के नीचे तीसरी एंड हो, बिल्कुल बराबर। ये प्रैक्टिस से हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए आपसे वो सीक्वेंस बन नहीं पाता। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल कीजिएगा। अपने तमाम दोस्तों को इसका लिंक ज़रूर शेयर करते रहे ताकि उनका भी फ़ायदा होता रहे। अल्लाह हाफिज़।